जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 1.4 हो जाएगा। 1.4 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब अशांत है या फिर शांत है, ये बताना है बिना भाग प्रक्रिया किए हुए। ठीक है, तो ये बताने से पहले हम लोग को एक चीज़ जानना जरूरी है। क्या चीज़ जानना जरूरी है? कोई भी यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, P/Q कोई परिमेय संख्या है, और यदि Q का अभाज्य गुणनखंडन 2n गुने 5m के रूप का है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 2/5 या फिर 2/10 है, तो ये जो है यहाँ पे नीचे में जो है इसका हर Q का मान कितना है? Q का मान 5 है। तो Q का मान जब 5 है और अतिरिक्त कुछ नहीं है, यानी 2 और 5 के रूप में अगर रहेगा, हर में 2 और 5 के रूप में रहेगा, पावर जितना भी हो सकता है उससे मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसको जब भाग करेंगे तो ये शांत होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये इसका हर में कितना है? 10 है। तो 10 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे, 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 के रूप में टूटेगा। यानी 2 गुने 5 के रूप में अगर हर में आ गया है, कोई भी संख्या के हर में 2 गुने 5 के रूप में आ गया है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ऊपर में 1 है और नीचे 100 है, ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? क्या होगा? तो सबसे पहले ऊपर से हमको मतलब नहीं है, नीचे से मतलब है। इसका गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले 100 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाना है तो ये 50 बार में, फिर 2 से लगाना है 25, फिर 5 से लगेगा तो 5 यानी 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 हो जाएगा 100 का। तो यहाँ पे 2 और 5 को देखना है कि 2 और 5 है कि नहीं। इसका पावर जितना भी रहे उससे मतलब नहीं है, यानी 2 और 5 के रूप में हर आ गया है 2 गुने 5 के रूप में, यानी ये शांत हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। अगर खाली 2 भी रहेगा तो भी शांत होगा, खाली 5 भी रहेगा हर में तो भी शांत होगा, और दोनों आ जाएगा तो भी शांत रहेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई संख्या आ जाए, जैसे मान लो 3 आ जाए, और भी आ जाए, जैसे 7 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है 13/31/25। ये हमें बताना है कि ये शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या शांत होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हर में जो भी संख्या दिया हुआ है 31-25 दिया हुआ है, तो इसका गुणनखंड करना है सबसे पहले 31-25 का। इधर 5 है लास्ट में, यानी ये 5 से लगेगा, तो 5 से लगाना है। 5 से लगाएंगे तो 6×5 = 30 हो गया, और 1 बचेगा तो 5×2 = 10, फिर 5×5 = 25 हो गया। फिर 5 से लगेगा ये, फिर 5 से लगा देना है, ये हो जाएगा 5 × 5, और ये 5×2 = 10, 5×5 = 25। फिर 5 से लगाना है, ये हो जाएगा 5×2 = 10, 5×5 = 25। फिर 5 से लगाना है, 5 आ जाएगा। फिर 5 से लगाना है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना 5 है? 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर कितना हो जाएगा? ऊपर में जो 13 है वो 13 रहेगा, और 5 पे पावर कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हर क्या हो गया है? 5 पे पावर 5 हो गया, मतलब 5 के रूप में हर आ गया है। 5 या 2 के रूप में आ जाएगा तो शांत होगा, तो 5 के रूप में आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। पहला का हो जाएगा शांत, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा? शांत होगा। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं कि दूसरा नंबर क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17/8। क्वेश्चन क्या है? 17/8 है। अब क्या करना है, हर का सबसे पहले गुणनखंड करना है। 8 है तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाना है तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाना है तो 2 हो जाएगा, यानी ऊपर में जो 17 है वो 17 रहेगा, और 8 का गुणनखंड कितना आया? 2 पे पावर 3 आ गया। अब 2 पे पावर 3 आ गया तो हम क्या बताए थे कि हर में अगर 2 पे पावर जितना भी रहे, 5 पे पावर जितना भी रहे, तो ये क्या होता है? शांत होता है। तो 2 पे पावर 3 है तो ये शांत हो जाएगा, यानी हर जो है 2 और 5 के रूप में आ गया तो वो शांत हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आ गया, 2 खाली आ गया तो भी शांत होगा, खाली 5 भी आ गया तो भी शांत होगा। अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है
64 और नीचे है 455। अब क्या करना है, हर का सबसे पहले गुणनखंड करना है 455 का। 5 है यानी 5 से लगेगा, तो ये हो जाएगा 9 5 45 और 5 एकम 5। अब 91 है तो ये 7 से लगेगा, 7 से लगाना है, 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 21 हो जाएगा। फिर 13 से लगा देना है, ऊपर में जो 64 है 64 रहेगा, नीचे कितना आ गया 5 गुने 7 गुने 13 आ गया है। तो हम लोग देख रहे हैं 5 के अतिरिक्त और भी संख्या आ गया है, 7 और 13 आ गया है। 5 और 2 के अतिरिक्त और भी कोई संख्या आ जाए अगर हर में, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहां से। उसके बाद यहां से